और अभी बहुत कुछ उसमें जो लड़ाइयाँ लड़नी हो बाकी है। सरकार ने शायद अपनी छवि उनकी धूमिल ना हो इसलिए मामलों को दबाया है। अब हम ये आरोप लगा रहे हैं आयोग पर भी और सरकार पर भी, ट्रांसपोर्ट के दौरान दोनों सीलें तोड़ी गई और इसके ऊपर पेपर बंद करने के लिए अतिरिक्त सीलें लगाई गई कि जो दिल्ली के लिए अटैची जाती है ना मोटे पैसों की, उस अटैची में पैसे कहाँ से गए उसकी रिकवरी इन परीक्षाओं से करवाई जा रही है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब एक परीक्षा में नहीं तो दूसरी में करना चाह रहे हैं, दूसरी में नहीं हुआ तो तीसरी में करना चाह रहे हैं। इस प्रकार के धंधे चल रहे हैं। प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। घोटालों को लेकर मुखर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आज एक बार फिर से उत्तराखंड भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर लोक सेवा आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बेरोजगार संघ के ये आरोप इतने गंभीर है कि अगर इनमें जरा से भी सच्चाई निकली तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा एक बार फिर मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। ये आरोप अगर सच साबित हो गए तो आयोग के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार की सड़ांध और भी रिसकर बाहर आ जाएगी। दरअसल बेरोजगार संघ ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और सरकार पर खुला आरोप लगाया है कि बीती 25 फरवरी 2023 को हुई आईलेट की परीक्षा के लिए तैयार की गई लिखित परीक्षा की कॉपियों और OMR शीट को नकल माफिया ने साठगांठ के जरिए चुराने का कारनामा किया। बेरोजगार संघ ने देहरादून में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को सिलसिलेवार तरीके से सामने रखा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आरोप लगाया कि परीक्षा के बाद देहरादून से दिल्ली रवाना हो रहे कंटेनर से लिखित परीक्षा की कॉपियों को चुराया गया। वो कंटेनर जिसमें परीक्षा की उत्तर पुस्तिका समेत कई गोपनीय दस्तावेज मौजूद थे। बॉबी पवार ने आरोप लगाया कि देहरादून से दिल्ली रवाना हुए कंटेनर पर एक गिरोह की नज़र थी जो रास्ते में उसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था। उन्होंने कहा कि कंटेनर के ड्राइवर को लाखों रुपए का लालच देकर कंटेनर को रुकवाया गया, जिसके बाद कंटेनर पर लगे डिजिटल लॉक को भी तोड़ा गया। इसके बाद गिरोह ने परीक्षा की कॉपियां चोरी कर ली। सुनिए इस मामले में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने क्या कहा। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा या हमारी टीम ये बताना चाहेगी कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में तो धांधली हो ही रही थी। उत्तराखंड में नकल रोधी कानून आने के बाद भी पटवारी परीक्षा में, कनिष्ठ सहायक परीक्षा में जो सील वाले मामले सामने आए थे, उसमें एक बड़ा उत्तरकाशी से एक पुलिस जो अधिकारी थे उनका बेतुका बयान आता है कि सड़क खराब होने के कारण जो ट्रांसपोर्ट के दौरान सील टूट गई थी। तो इसको आप एक्सप्लेन करिए या साबित करिए कैसे टूटी। परंतु आज हम साबित कर रहे हैं कि सीलें कैसे तोड़ी जाती है परीक्षाओं में। आईलेट की जो परीक्षा हुई थी 25 फरवरी 2023 को, उसमें जो ट्रांसपोर्ट के दौरान जो उत्तर प्रदेश सीमा लगते ही मोहल्ले में जो उसका लॉक तोड़ के ई लॉक तोड़ा गया था और उसे गाजियाबाद में जाकर रिफिट किया गया था, उसके पूरे साक्ष्य हैं। ड्राइवर को जो 30 लाख का लालच दिया था और 5,000 रुपए से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की गई थी, उसके साक्ष्य भी है। और ये देखिए कि पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, वो चाहे उत्तराखंड पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस ने जब ड्राइवर को गिरफ्तार किया था उसके बाद 12 घंटे से अधिक उसे रात को और दिन भर बिठाए रखा, परंतु मामला गंभीर था, मामला बड़ा था। ये लोग वहां तक हाथ नहीं डालना चाहते क्योंकि एक होता है कि राज्य गिरोह, राष्ट्रीय गिरोह और एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, ये तीनों गिरोह ही इसमें मिले हुए हैं और कहीं न कहीं एक बड़ा गिरोह है। 80 से 90% जो केस सॉल्व हो चुका था। अगर अब आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिलाधिकारी महोदय देहरादून के पास जाने वाले हैं, उनके माध्यम से हम भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार को, राज्यपाल उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और हमारे जो विदेश मंत्रालय है उनके लिए हम यहाँ से पत्र भेज रहे हैं, ज्ञापन भेज रहे हैं, जिस प्रकार का एक गंभीर विषय है। बॉबी पवार के इस आरोप ने लोक सेवा आयोग के नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा के दावे पर तो सवाल उठा ही दिया है, साथ ही विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। इस सब के बीच असल सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में कोई भी भर्ती प्रक्रिया बिना किसी आरोप के कभी संपन्न हो भी पाएगी या किसी न किसी आरोप से जुड़ना हर परीक्षा की नियति हो चुकी है।